वो कहते हैं ना, मनोकामना जो मन में होता है वो ठाकुर जी को अर्पण कर देते। सारी चिंताएं चारभुजानाथ और द्वारकाधीश प्रभु के चरणों में रख दिए। और भाई साहब के साथ चारों एक साथ खड़े हुए हैं, चारों में से किसी को भी दे, हम लोकल को उम्मीदवार चाहते हैं। और जो टिकट के जो दिन पास में आ रहे हैं तो धड़कनें तो तेज हो रही होगी। वो तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं हम कहीं ध्यान लगाना चाहें लेकिन बार बार ध्यान वहीं पे चला जाता है। गांव और गली गली में हर व्यक्ति की ये इच्छा है अब की बार कि स्थानीय व्यक्ति यहाँ से विधायक बन के जा रहे हैं। वैसे तो हम चारों ने इस विधानसभा का कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है, नगर परिषद हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, क्योंकि अब वो समय नहीं है जब बाहर के लोग यहाँ आके और यहाँ पे रात जमा के बैठ जाए और लोकल जो यहाँ के कैंडिडेट है वो सारे इधर उधर घूमते रह जाए। बस कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो प्रभु को बोल दिया। हमने 4 हाथ वाले का आशीर्वाद लेके हमने यात्रा प्रारंभ की, तो 4 हाथ से जब आशीर्वाद मिलता है तो आप देखिए नैया पार लग जाएगी। क्या उम्मीद लग रही है जो नज़दीक आ रही है तो किस तरफ हवा लग रही है? विधानसभा चुनाव को लेकर चौतरफा माहौल है, चर्चाएं हैं, बातें हैं। आज राजसमंद में एक अनूठा कार्यक्रम देखा। मुख्य रूप से जो भाजपा के दावेदार हैं गणेश जी पालीवाल, उनका आज जन्मदिन है। उन्होंने जन्मदिन के अवसर पर मुख्य रूप से गढ़बोर में भगवान चारभुजानाथ के दर्शन कर अपने आज दिन की शुरुआत की। उसके बाद में द्वारकाधीश मंदिर पहुँचे और अलग अलग समर्थकों द्वारा उनका जन्मदिन पर उनके बधाइयाँ भी दे रहे हैं। हमारे साथ में अभी उनको जो बधाइयाँ देने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं और भी दावेदार भी मौजूद हैं। उन सबसे पहले हम गणेश जी से मिलते हैं। गणेश जी, पहले तो जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद साहब। कैसे आज शुरुआत हुई आपके दिन की? बस आज चारभुजानाथ के दर्शन किए, मंगला और आरती का सौभाग्य हमें सब भाइयों को मिला। बस वहीं से शुरुआत की और फिर पड़ासली माता जी के दो लगे हैं, वहाँ पे सभी भाइयों का स्नेह मिला गया ग्रामवासियों का। उसके बाद में केलवा, मोखमपुरा, धुनी बाबा जी अपने पसुंद में है। मतलब ऐसे होते होते पूरे बाजार में होते होते गौशाला गए, गौशाला गौ माता का आशीर्वाद लिया और फिर प्रभु द्वारकाधीश जी के चारभुजानाथ से क्या आशीर्वाद लिया? क्या बस वो कहते हैं ना, मनोकामना जो मन में होता है वो ठाकुर जी को अर्पण कर देते। सारी चिंताएं चारभुजानाथ और द्वारकाधीश प्रभु के चरणों में रख दी, ठीक है ना। और जो टिकट के जो दिन पास में आ रहे हैं तो धड़कनें तो तेज हो रही होगी। वो तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं हम कहीं ध्यान लगाना चाहें लेकिन बार बार ध्यान वहीं पे चला जाता है और नहीं जाए तो आप मीडिया वाला ध्यान उधर दिला ही देते हो। कैसा रहा आज, जैसे दिन की शुरुआत अब तक आप जो मिले कार्यकर्ताओं से भी मिले? बहुत ही अच्छा। सबसे पहले तो मेरे साथ में आने वाले मेरे सभी बड़े भाइयों को, युवा साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि सुबह से आज मतलब 4 बजे से जग कर निकले हैं और सुबह से लगातार फिल्में चल ही रहे हैं और अब तो लग रहा है रात को 9-10 बजेगी कि वापस गिलोन तक का दौरा रहेगा और फिर वापस राजावास होते हुए ऐसे हम आएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, खूब अच्छा स्नेह मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और युवा साथियों का खूब साथ मिल रहा है और सभी के मन की भावना। इस जन्मदिन के बहाने वापस पूरी विधानसभा एक बार दौरा हो जाएगा। वैसे तो हम चारों ने इस विधानसभा का कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है, नगर परिषद हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। हमारे गाँव में भी हम लगातार जा रहे हैं और गाँव शहर में भी लगातार हम हर वार्ड का दौरा 12 कर ही रहे हैं। पर अभी आज ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने और देव दर्शन करने निकले हैं, तो देव दर्शन के साथ में जनता के दर्शन, हम जनता के पास में भी जा रहे हैं। तो सीधे कोई गिलुंड वाला है, कोई पचमता है, कोई कुरज है, तो हम सीधा उधर होके सबसे रामासामा करते हुए, बस कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो प्रभु को बोल दिया, ठीक है। बाकी ठाकुर जी की इच्छा है। तो अभी क्या उम्मीद लग रही है जो नज़दीक आ रही है तो किस तरफ हवा लग रही है? पूरा विश्वास है इस बार जिला नेतृत्व पे, प्रदेश नेतृत्व पे और केंद्रीय नेतृत्व पे कि हम जो वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं भी अभी दावेदारी कर रहा हूँ, अशोक जी भाई साहब दावेदारी कर रहे हैं, महेंद्र जी भाई साहब कर रहे हैं, दिनेश जी भाई साहब कर रहे हैं। हम सब एक हैं और हम जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ताओं में से किसी को भी टिकट मिले हम सब साथ हैं और मतलब जी जान लगा के जिताने के रिकॉर्ड बना के जिताएंगे बस। अशोक जी ये कह रहे हैं, जो क्या आपका क्या कहना है इनको? भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और लोकल कैंडिडेट के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं
और हम लोकल के अंदर से कोई भी टिकट मिलेगा हम 50,000 वोट से या राजसमंद से जीत के दिखाएंगे। आज बधाई दी कि नहीं दी? बधाई तो हमारे भाई है और हम सब साथ में ही प्रचार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बधाई देने की जरूरत ही नहीं। हम सब लोग पास में खड़े हैं, महेंद्र जी भाई साहब, दिनेश जी वहाँ चारभुजा जी थे और भाई साहब के साथ चारों एक साथ खड़े हुए हैं। चारों में से किसी को भी दे, हम लोकल को उम्मीदवार चाहते हैं। और अब की बार सबने ये प्रयास किया है, जनता का, पार्टी का, संगठन का, ऊपर तक ये बात पहुँची है कि राजसमंद लोकल को टिकट मिला है। क्या क्या शुभकामनाएं दी? शुभकामनाएं जन्मदिन की दी है और हम सब शुभकामनाएं के लिए द्वारकाधीश ठाकुर जी के आए हैं और आपको भी जन्मदिन है, आज शुभकामनाएं दी हमने। तो मतलब यूँ लग रहा है कि इस बार जो ये माहौल बना है बिल्कुल सार्थक होगा। प्रभु द्वारकाधीश की नगरी में हम ये बात कर रहे हैं और द्वारकाधीश प्रभु के चार हाथ है, सभी लोकल आदमियों के साथ, और अब की बार अवश्य टिकट लोकल को। आज जन्मदिन पे सभी दावेदार एकजुट हुए हैं, तो ये क्या? हम तो हमेशा ही साथ में हैं, वर्षों से साथ में काम कर रहे हैं और प्रभु चारभुजानाथ के चरणों में, द्वारकाधीश के चरणों में हमने ये निवेदन किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिले और वो विधायक बन के जयपुर जाए। हमारी सबकी यही मांग है और प्रभु के चरणों में हमने यही निवेदन किया। तो इस बार इतनी भाग दौड़ रही है, जैसे आपने बताया कि हम कोई भी गांव ढाणी नहीं छोड़े, हर गणेश जी ने बताया हर जगह गए हैं। चारों एक जगह वो नहीं गए तो आप गए होंगे, वो नहीं गए तो ये गए होंगे, तो हर कोना छाना है। उसमें क्या निष्कर्ष निकला है, पब्लिक का क्या निचोड़? पूरे राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में 48 पंचायतें और नगर परिषद है। प्रत्येक गांव और गली गली में हर व्यक्ति की ये इच्छा है अब की बार कि स्थानीय व्यक्ति यहाँ से विधायक बन के जावे और जयपुर जावे। कमल का फूल जो पार्टी से भी निवेदन किया, सभी लोगों की भावना है कि कमल का फूल अब की बार स्थानीय व्यक्ति को मिले, चुनाव चिन्ह उसको मिले और वो विधायक बन के स्थानीय व्यक्ति जयपुर जाए। इस बार अभी 2 दिन पहले ही, जैसे कल उदयपुर के मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह जी ने भाजपा ज्वाइन की है, क्या लग रहा है इससे भाजपा में, मेवाड़ में कोई प्रभाव पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। उनकी चर्चाएं ये भी है कि नाथद्वारा से चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो देखो आला कमान फैसला करता है, अभी कोई टिकट तो किसी को दिया नहीं है। पार्टी में ज्वाइन होना उनकी भावना थी, भारतीय जनता पार्टी में उनकी आस्था थी तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अब आला कमान तय करेगा किसको देते हैं, अभी किसी को टिकट दिया नहीं है, जब देंगे जब मालूम पड़ेगा। चलो, ये थे मुख्य रूप से आपने देखा किस तरह के जो दावेदारों से बात की। अब हमारे साथ में नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं। आप सुबह से साथ में चल रहे हो, पहले भी साथ में थे, इन साथ में रहे आप दावेदारों के साथ में, तो क्या अनुभव रहा आपका? पहले भी साथ में हूँ और रहूँगा, हमेशा स्थानीय के पक्ष में ही रहूँगा, क्योंकि अब वो समय नहीं है जब बाहर के लोग यहाँ आके और यहाँ पे रात जमा के बैठ जाए और लोकल जो यहाँ के कैंडिडेट है वो सारे इधर उधर घूमते रह जाए। अब वो समय नहीं है। अब की बार जो है सिर्फ और सिर्फ लोकल उम्मीदवार होगा भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ से विधायक बन के जाएगा और हमारा नेतृत्व करेगा। आज जन्मदिन की बधाई वगैरह दी, क्या कार्यकर्ताओं का उत्साह गणेश जी के साथ में रहे सुबह से, तो कैसा लगा? सुबह से मेरा सौभाग्य है कि भाई साहब का जन्मदिन है और मुझे भी देव दर्शन करने का मौका मिला। मैं कह रहा हूँ आज सुबह जब चारभुजानाथ के दर्शन करने गए, वहाँ भी जो कार्यकर्ता थे, भले वो हमारे विधानसभा के नहीं थे, लेकिन वहाँ भी इतने कार्यकर्ता आए कि उनका प्रेम वहाँ मिला। और 2 हाथ से जब आशीर्वाद मिलता है वो भी खूब है, लेकिन हमने 4 हाथ वाले का आशीर्वाद लेके हमने यात्रा प्रारंभ की, तो 4 हाथ से जब आशीर्वाद मिलता है तो आप देखिए नैया पार लग जाएगी इस बार। लो देखो, राजनीति की बातें हैं और चुनाव चल रहा है और उस चुनाव के बीच में गणेश जी पालीवाल का आज जन्मदिन आया। जन्मदिन के अवसर पर भगवान चारभुजानाथ के दर्शन कर दिन की शुरुआत की है और अब बता रहे हैं कि पूरी विधानसभा में अलग अलग कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं के बुलावे पर हर ग्राम पंचायत का दौरा करेंगे और उसको लेकर अभी द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे हैं। शहर से अब रेलमगरा की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।